जय हिंद साथियों, डिफेंस इंडिया न्यूज पर आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत ही स्पेशल ओकेजन है, 74वें स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस स्पेशल मौके पर हम एक इंटरेक्शन करेंगे, जानेंगे हमारे देश की रक्षा सेवाओं के बारे में। और हमारे अतिथि है गौरव सैनिक कल्याण संस्थान। दिस टाइम ही इज वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ Gaurav Sainik Kalyan Sansthan. This is the organization of ex-servicemen. They are involved in social work, and the vision of this organization is to serve the humanity and bring that level of lifestyle. And also, sir has been a key speaker. He is a well-known face among different news channels. And he has got expertise in military affairs. So आज सर से इंटरेक्शन में हम जानेंगे डिफरेंट उन एस्पेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे जो हाल ही में रक्षा क्षेत्र के इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका डिफेंस इंडिया न्यूज पर। सर एक जैसा कि आपके डिस्कशन में मैंने देखा कि लीडरशिप प्लेज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो लीडरशिप को देखते हुए एक और बदलाव आज के दिन हमें देखने को मिलता है, वो है जम्मू कश्मीर में लाल चौक में जब धारा 370 एग्जिस्टेंस में थी, उस समय वहां पे स्टेट फ्लैग फहराया जाता था, जम्मू एंड कश्मीर का ही फ्लैग होता था, हमारा तिरंगा नहीं होता था वहां पे भारत का। और इस धारा के हटने के बाद एक साल जब तिरंगा फहराया गया तो वो कर्फ्यू के साथ फहराया गया। आज वहां पे माहौल है कि आज कोई भी कर्फ्यू नहीं था, पीसफुल ढंग से तिरंगा फहराया गया। और जम्मू कश्मीर के लोगों में भी एक देश प्रेम की भावना, एक समाज को आगे बढ़ाने की भावना देखी गई। तो सर डेफिनेटली मैं आपके भी विचार इस पे चाहूंगा कि लीडरशिप प्लेज रियली एन इम्पोर्टेंट रोल। यस, नो डाउट। इसमें जो वहाँ की हम लोकल की बात करें तो वेरी बिगनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ द इंडिपेंडेंस उसको इतना डिस्टर्ब किया गया, जानबूझ करके किया गया। अब उसमें किसका हाथ था, किसकी चाल थी, ये इतिहास का विषय है, उसमें लंबा समय जाएगा। लेकिन वहाँ की जो सिचुएशन बनाई गई, जबकि वहाँ पे आप देखेंगे हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से तो कश्मीर जो है वो हमारे बहुत विद्वानों का, ऋषि कश्यप का बसाया हुआ माना जाता है, ऋषि अगस्त का डेवलप किया हुआ माना जाता है। और वहां पे जितना ज्यादा काम शैव संप्रदाय के उस पर हुआ है और इतनी अच्छी हारमोनी थी। और ये तो ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता के बाद ही सारा कुछ वहां पे खराब हुआ। वहां पे पॉपुलेशन मान लिया कि मुस्लिम ज्यादा होती थी, लेकिन उनके रूलर हमेशा हिंदू रहे और बड़ा अच्छा माना जाता था, वो अंग्रेजों के उसमें भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस पे हम जाएंगे कि पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ। और पाकिस्तान के जन्म लेते ही वहां पे जो खुराफात शुरू कर दिया गया, तुरंत अटैक हुआ 48 में, लड़ाई लड़ी गई वहां पे। और उसको जो पॉलिसीज जैसी भी थी, पटेल का अच्छा उसमें निर्णय रहा, फौजें भेजी गई और उसको हम ले पाए। तब भी वो आजाद कश्मीर जो आज कहा जा रहा है, वो वहां पर जाकर के जब उसको लेने की स्थिति में थे तब आप समझौता कर लेते हैं। तो ये चीजें उस टाइम की लीडरशिप की हम निश्चित तौर पे कहेंगे कि फेल्योर था और गलत डिसीजन था। ये फौजें सिर्फ जो है मरने के लिए और आपकी टेरिटोरी की रक्षा करने, अपने देश की रक्षा करने के लिए और जीतने के लिए होती हैं। और आप वहां सब कुछ होने के बाद में तुरंत में उसको जीरो करके आ जाते हैं और अपनी बात भी पूरी आप जो है पीओके भी नहीं ले पाते। तमाम सारे ऐसे चांसेज आए हैं। तो अब आते हैं जो आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूं। तो वहां की जो लीडरशिप थी वो लॉयल नहीं थी यहाँ के लिए, सिंस वेरी महत्वाकांक्षी लोग थे। नेहरू की मिली भगत से, अब बताइए एक देश में आप जुड़ भी रहे हो और वहां के प्रधानमंत्री भी बन रहे हो, वहां का एक झंडा भी मांग रहे हो, ये कैसे समझौते हुए, क्या उसमें क्लासेस लगाए गए 370 35 से, क्यों, क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी? जब आप इंडिया के अंदर आ गए हैं, जब उसके राजा ने एक सेशन कर लिया है, उसको मानना चाहिए था। नहीं करते तो आपको जो है आपको दमन करके आपको कब्जे में करना चाहिए था। साम दाम दंड भेद जो चलते हैं, ये चीज है, तो उसको आपको सख्ती से उस चीज को कुचल के ठीक करना चाहिए था। इसमें कोई मुझे कोई संदेह नहीं कि मैं इसमें सही नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप उसमें राजनीति करते हैं।
कभी उनको आगे करते हैं, कभी इनको करते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो जो वहां की लीडरशिप थी अब्दुल्ला के बाद वाली, जो बाकी जो और नेता पैदा हुए कांग्रेस से, सबके नाम गिनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उन लोग जब दिखा कि जब तक यहाँ हम अंदर और ये हवा दिखाते रहेंगे तो यहां से पैसा लेते रहेंगे। आपको मालूम है जितनी हेल्प यहां से जाती थी, वहां का आम आदमी कितने बुरे हाल में रह रहा है, वहां का आम आदमी कितने बुरे हाल में रह रहा था। और इन्हीं लोगों का मोटिवेट किया हुआ वहां टेररिज्म, पाकिस्तान तो चाह ही रहा था, आईएसआई तो कैसे न कैसे करना है, सीधे लड़ नहीं सकते थे, तो ये उन्होंने हथियार निकाला, हवाला से पैसा आने लगा, पैसा देने लगे, गलत कामों में लगाने लगे। और वहां के लीडर्स, ताजुब की बात यह है, जो लीडरशिप वो इन्वॉल्व रही, पूरी लीडरशिप इन्वॉल्व रही, और उसने जानबूझ करके कि मतलब वहां की गवर्नमेंट है और पत्थरबाजी हो रही है, सारी चीजें चल रही है, मतलब पैरेलल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने हिसाब से कुछ नहीं होने दे रही, फौज के भी कभी हाथ बंधे हुए हैं, उसका जवाब देना पड़ रहा है कोर्ट में, बोला मानवाधिकार हो गया। तो ये सारी चीजें जब गड्डम गड्ड थी, वो 370 पहले की सिचुएशन थी। जब मन बना लिया गया कि एक गलत धारा है, शुरू से इस पर लड़ाई हो रही है, तमाम सारे लोगों ने इसको, अपने लीडर्स ने इसको निगेट किया कि नहीं ये गलत है, नहीं होना चाहिए। बट क्या था कि वो ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं बन रही थी, जो लोग आ रहे थे उसी चीज को पोषित कर रहे थे। अब फायदे नुकसान क्या है वो लोग जान सकते हैं, बेहतर बता पाएंगे, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा हुआ कि पूरी जो है हारमोनी खत्म हो गई। वहां के हिंदुओं को भगा दिया, लोग पंडित खाली लिखते हैं, मैं हिंदू बोलता हूं, वहां के हिंदुओं को भगा दिया गया। 89 से लेकर के मारकाट हुई, लाखों लोग मारे गए, विस्थापित हो गए। मैंने तो वहां देखा है ना, उनके बागान देखे हैं, उनके घर देखे हैं, वहां के मंदिर देखे हैं। एक आम आदमी जाएगा तो मतलब ये कहेगा कि ये हुआ क्या है, किसने कर दिया ये, और पड़ोसी ने ही पड़ोसियों को मार दिया इस तरह से, कुछ पूछिए मत। और एक तरह से वो हावी हो गया मामला, वहां पे चलता रहा और उसको यहाँ के लोग पोषित करते रहे। अभी भी जब बात आई है तो इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी था सेंटर में, और आइडियोलॉजी थोड़ा सा जो है नेशनलिज्म की होनी चाहिए थी, राष्ट्रवाद की, तभी ये चीज हो सकती थी। जब राष्ट्रवादी गवर्नमेंट आई है, हम फौजी होने के नाते किसी व्यक्ति विशेष से, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवादी सभी को होना चाहिए, कट्टर राष्ट्रवादी होना चाहिए। और राष्ट्र के अहित में कोई चीज होती है तो उसको जो है उसकी मुखालफत करके उसके लिए जो आप जो कर सकते हैं, गवर्नमेंट को जो करना है वो करना चाहिए। तो ये सब चीजें वहां पे रही, वहां के लोकल लीडर्स इन्वॉल्व थे, वो चाहते थे कि ऐसे ही चलता रहे, उनकी बनती रहे और ये ब्लैकमेल करते रहे। जब उस चीज पे विराम लगा है, उसके पहले प्लानिंग की गई है, स्टडी किया करना है। आपकी देखिए अमरनाथ यात्रा रोकी जाती है, पहले बताया नहीं जाता कि भाई इसने देखे जाते हैं कि स्नाइपर्स ने मार दिया है वहां पे, तो ऐसा होगा, तुरंत बंद करो। आप इन घटनाओं को देखेंगे, कोरिलेट करेंगे, तो धीरे धीरे फिर सीआरपीएफ कंसंट्रेशन बढ़ता है, चारों तरफ से पूरा पहले अपने उसमें ले लेते हैं कि ऐसा निश्चित तौर पे अब जो हो तब इस पे काम करेंगे। और वहां के नेताओं ने फिर भी सपोर्ट नहीं किया है। भाई क्यों नहीं किया, आपको क्या दिक्कत थी? कुछ क्लास ऐसे थे कि आप पाकिस्तान में शादी कर लेते तो वहां का नागरिक बन जाता है, यहाँ के व्यक्ति कुछ ले नहीं सकता। मतलब कैसी चीज थी, कैसे कानून बने थे कि मतलब आज का एक छोटा सा बच्चा भी अगर सोचेगा तो बोले ये क्या था, एक देश में इस तरह की बातें हो रही थी और किसने किया था। हम तो कहते उसको बेशक वो लोग अब नहीं होंगे, लेकिन उनको अभी भी एक क्या बोलते हैं लिख के एक निंदा प्रस्ताव पारित करके कि इन लोगों ने इस चीज को गलत किया और ये एडवर्टाइज करना चाहिए इस चीज। तो वहां के लीडर्स की ये दिक्कत थी। अब जब उनको पता, अब आते हैं आपके क्वेश्चन के लास्ट उस पे कि जब आप यहाँ अगर गांव घर में भी देखें तो माफिया होते हैं, एक माफिया पे भरोसा हो जाता है कि नहीं गवर्नमेंट तो करती नहीं, पुलिस कुछ करती नहीं है, तो वो पंचायत करता है, वो उनका रॉबिनहुड बनता है, तो वो सारी पब्लिक, इवन आपकी पुलिस आएगी तब भी उसको घेर, नहीं इसको कुछ नहीं हो सकता है, जबकि वो लॉफुली क्रिमिनल है। समझ रहे हैं? तो जब वहां की जनता को लगा कि वो पैसे इस तरह से मिल रहे हैं, वहां की यूथ को भड़का रहे हैं, नशेबाजी में लिप्त कर रहे हैं, छोटे मोटे पैसे देके तुमको 200 रुपए दे देंगे, अब उसकी लाइफ ही वही बन गई कि हमारा इसी से काम चल रहा है, जो कुछ भी है वो उसके दिमाग में आ गया। अब इन चीजों को तोड़ने के लिए ये चीज समझना जरूरी था, वहां की जनता को विश्वास दिलाना जरूरी था। इवन जब टेररिज्म चल रहा था तो सेना इस कार्य को बखूबी वहां पे कर रही थी, सद्भावना मिशन चल रहे थे, उनको पढ़ाने के, लिखाने के, मिनिस्ट्री में लाने के। मैं खुद एक डेलीगेशन लेडीज के लेके यहाँ आया था 2007 में, और करीब 1 महीने यहाँ रहे, उनको पूरा सिलाई कढ़ाई का वो दिया गया, ट्रेनिंग दी गई, यहाँ के जो आपकी लखनऊ की फेमस है चिकनकारी, ये सब दिखाया गया। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन वो नेता वहां के नहीं होने देना चाहते थे। वो जो अभी जेल में है
अब नाम तो मैं सबके लूंगा तो हो सकता है मैं गिन भी ना पाऊं उनको, इन लोगों के नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं है हमें। लेकिन उनकी देखिए कितने अच्छे से उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल देखिए, और वो आम पब्लिक को इमोशनली मोटिवेट करके कि तुम्हारा धर्म है, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, ऐसा है वैसा है करके उनको बरकरार रखते थे। वो अभी भेड़ चाल अभी भी है, लेकिन जब उनको पता चल गया कि अब हमारे साथ में एक प्रॉपर गवर्नमेंट है, एक हम पार्ट बन गए हैं एक कंट्री के, हमको वो सारी सुविधाएं जो यहाँ लखनऊ में बैठे हुए देश के किसी कोने में बैठे हुए किसी एक व्यक्ति को लागू हो रही हैं, वो हमारे लिए भी लागू हो रही हैं। हम भी नौकरी के उत्ते हकदार हो गए, हम भी कहीं भी जा सकते हैं। तो इन सब चीजों से कॉन्फिडेंस एक साल में बढ़ा उनका। शुरू में हिचकिचाहट रहेगी, पता नहीं क्या कर लेंगे, फौज होगी यहाँ तो हमको निकलने भी नहीं देंगे, ऐसा है वैसा है। जब उनकी देखभाल हो रही प्रॉपर तरीके से, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है, उनके एजुकेशन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जा रहा है। आपको मालूम है हम लोगों का मतलब एक शेकर जो टैक्स का है, एक लमसम अमाउंट वहां के डेवलपमेंट के लिए जाता है, क्योंकि वहां से हमें मेन नहीं मिलता है कुछ, ये हम लोग देखभाल कर रहे हैं। ये हर भारतीय को सोचना चाहिए कि हमारा अपना हिस्सा जो है, हमारा अपना हिस्सा, उससे हम उन लोगों की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही। उनको ये लग रहा था कि नहीं पाकिस्तानी सारा कुछ कर रहा है, पाकिस्तानी मन में बैठा दिया गया था कि आपका हितैषी, आपका चिंतक, कास्ट वाइज इस्लामिक नेशन जो है वो पाकिस्तानी है, बाकी तो यहां सब काफिर रह रहे हैं, ये आपका भला नहीं करेंगे। भाई क्या जरूरत थी कि आप जमीन ले सकते हो, हम क्यों नहीं ले सकते वहां पे? ये मतलब इस तरह की चीजें वहां कर दी गई थी कि बस नाम का एक वो हमारा स्टेट था, बट एक देश था अलग तरह से उसकी। तो ये चीजें थी। जब उनको विश्वास पैदा हो गया आज की डेट में, एक टाइम पे देखा उन्होंने, तो अब धीरे धीरे और टेररिज्म को बहुत सख्ती से खत्म किया गया। आपने देखा इस पिछले एक साल के अंदर बहुत, हर दिन मतलब हमारे ख्याल में सैकड़ों, मतलब जीरो जो ऑल आउट वाला जो मिशन है आर्मी का, वो बहुत सख्ती से चला है पूरा, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं था। क्योंकि आप अब वहां पे आपने 3 टुकड़े कर दिए। आपको ये चीज मालूम है कि सिर्फ वैली रीजन में 40-45 इनके एमएलए होते थे, और उसी की वजह से हमेशा उनकी गवर्नमेंट होती थी, वही जो है उसके वहां पे करता धरता होते थे। कितनी बड़ी मतलब एक तरह से दुश्मनी खेली गई थी वहां के लिए। अब आपका जम्मू पार्ट अलग हो गया, वो अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो इन सब चीजों को अलग करके उसका नुकसान बाकी लोगों को उठाना पड़ रहा था। अब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, वहां पे कोई फियर नहीं है, फेयर चीजें हैं, कोई भय नहीं है। अब वो लोग समझ गए कि हम भारत के हैं, और भारत के तो थे ही वो जी, बस उनको बना दिया गया इस तरह से। तो अब धीरे धीरे डे बाय डे सिचुएशंस इंप्रूव होती रहेंगी अगर ऐसा ही माहौल रहा तो। Sir, it was really a nice interaction with you, and on this special occasion, today, 15th of August, our Independence Day. These were the important points that I covered with the interaction with sir, and hopefully we have given the details about all the aspects. Sir has explained all the aspects very well. Sir, thank you so much for your precious time that you gave to us, and we will be covering other topics as well in future. With best wishes, once more sir, happy Independence Day. क्या डिफेंस न्यूज का मैं आभार व्यक्त करता हूं, एंड ऑल गुड विशेस फॉर योर फ्यूचर एंड्योर। जय हिंद। जय हिंद।